हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका टिम्बर। ठीक है, टिम्बर या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, इमारती लकड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए टिम्बर क्या है आपका कि ऐसी वुड जो आप इंजीनियरिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी टिम्बर कहलाती है। ठीक है, देखिए टिम्बर जो वर्ड है आपका, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, द वर्ड टिम्बर इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड टिम्बेरियन विच मीन्स टू बिल्ड। ठीक है, यानी कि जो टिम्बर होता है उसका मतलब क्या होता है आपका, कुछ बनाना। ठीक है, तो कुछ बनाने से यहाँ पे क्या मतलब है कि आप उसे किस में इंजीनियरिंग पर्पजेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके बिल्डिंग्स में यूज़ कर रहे हैं आप उसे, तो वो क्या कहलाती है, आपकी टिम्बर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 टर्म्स आर टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद द टिम्बर। तो देखिए टिम्बर को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है, तो कन्वर्टेड टिम्बर क्या होती है, दिस इंडिकेट टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू सुटेबल कमर्शियल साइजेज। देखिए आप टिम्बर को क्या है, अपना इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसमें पहला आता है कन्वर्टेड टिम्बर। तो ये क्या होता है आपका कि आपने जिस जिस साइज़ की आपको टिम्बर चाहिए है, ठीक है, या फिर जिस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, आपने क्या किया, उस टिम्बर को उस शेप में क्या है, आपने काट लिया है। ठीक है, और उसे क्या किया है, उसे प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है, यानी उसे आपने अपने कमर्शियल यूज़ के लिए आपने उसे उसे बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रफ टिम्बर, दिस इंडिकेट टिम्बर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फॉलिंग ऑफ ट्री। तो देखिए ये टिम्बर आपकी क्या होती है, रफ टिम्बर, ये वो टिम्बर होती है कि जब आपने क्या होता है, सिर्फ जो आपके ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्रीज को कट किया और कट करने के बाद में जो आपको टिम्बर मिल रही है, ठीक, वो क्या कहलाती है, आपकी रफ टिम्बर कहलाती है। अभी आपने उसे उसका प्रिजर्वेशन नहीं किया है, ठीक है, उसे आपने अभी अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने के लायक नहीं बनाया है, तो वो टिम्बर क्या कहलाती है, आपके रफ टिम्बर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका स्टैंडिंग टिम्बर, दिस इंडिकेट टिम्बर कंटेंट इन अ लिविंग ट्री। देखिए टिम्बर को क्या है, अभी आपने नहीं कट नहीं किया है। ठीक है, यानी टिम्बर क्या है आपकी अभी क्या है, आपकी लिविंग है, यानी अभी आपका टिम्बर जो है वो जो है अभी जो है खड़ा हुआ है, अभी तक आपने उसे कट नहीं किया है, नहीं गिराया है, फैल नहीं किया है, तो वो क्या टिम्बर क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका स्टैंडिंग टिम्बर कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, जो ट्रीज होते हैं आपके, देखिए वो भी आपके कई तरह के होते हैं, उन्हें अलग अलग हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो पहला होता है उसमें एक्सोजीनियस ट्रीज। ठीक है, तो एक्सोजीनियस ट्रीज क्या होते हैं, दीज ट्रीज इंक्रीज इन बल्क ग्रोइंग आउटवर्ड एंड डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स आर फॉर्म्ड इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ट्री। ठीक है, ये वो आपके वो ट्रीज होते हैं आपके जो कि क्या है, बाहर की तरफ इनकी शाखाएँ निकलती हैं। ठीक है, जब वे ग्रो होते हैं, जब बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या इनकी शाखाएँ जो है फैलती रहती हैं चारों तरफ को। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स आर फॉर्म्ड, और क्या होता है कि हर साल, ठीक है, जब सपोज 1 साल का हो गया कोई ट्री, तो उसमें क्या होता है, एनुअल रिंग्स बनते जाते हैं। ठीक है, रिंग्स बनते जाते हैं, हर साल एक नया रिंग बनता है। ठीक है, इन्हीं रिंग्स को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स कहलाते हैं। ये रिंग क्या कहलाते हैं, आपके एनुअल रिंग्स कहते हैं, या फिर हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक बलय। ठीक है, एक रिंग बन गया है तो इसका मतलब क्या आएगा कि आपका जो ट्री है वो 1 साल का हो चुका है। ठीक है, उसकी एज कितनी है, 1 ईयर है। 2 रिंग्स बन गए हैं तो 2 ईयर है, या फिर 3 रिंग, जितने भी रिंग बन जाते हैं उतनी ही ईयर का वो पेड़ हो जाता है। यानी वो क्या डिनोट करते हैं, वो उसकी एज को डिनोट करते हैं, एनुअल रिंग्स या फिर वार्षिक बलय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि एक्सोजीनियस ट्रीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, अब जो ये एक्सोजीनियस ट्रीज हैं, ठीक है, इन्हें भी हमने क्या किया है, सब डिवाइड किया है। तो देखिए पहला है आपका कोनिफर्स। देखिए एक्सोजीनियस का मतलब होता है, हिंदी मतलब इसका बात करें, इसका होता है बहिर्मुखी। ठीक है, एक्सोजीनियस या फिर हम इन्हें कहते हैं बहिर्मुखी। तो ये कोनिफर्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन ट्रीज एंड लीव्स ऑफ दिस ट्रीज डू नॉट फॉल टिल न्यू वन ग्रोन। तो देखिए जो कोनिफर ट्रीज होते हैं आपके, वो ऐसे ट्रीज होते हैं कि जिनकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, वो तब तक नहीं गिरती हैं जब तक कि नई पत्तियां नहीं उगती हैं। ठीक है, यानी नई पत्तियों के उगने के बाद ही पुरानी पत्तियां जो हैं गिरती हैं। ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं कोनिफर ट्रीज। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके
चीर हो गया आपका, या फिर देवदार, केल, या फिर यूकेलिप्टिस एक्सेट्रा। इन देखा होगा आपने जनरली कि ये जो ट्रीज होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो आपका थ्रू आउट ईयर रहती हैं, यानी पूरे साल भर रहती हैं, और जब तक नई पत्तियाँ नहीं आती तब तक ये नहीं गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डेसिडस ट्रीज। ठीक है। तो डेसिडस ट्रीज क्या होते हैं? Deciduous trees are also known as broad-leaf trees, and leaves of these trees fall in autumn and new appear in spring season. क्या होता है कि ये जो है काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियों वाले ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं ये। ठीक है। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बसंत में गिर जाती हैं। ठीक है। जब ये ऐसी बसंत ऋतु आता है आपका, इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। ठीक है। और सॉरी, ये जो पत्तियाँ हैं आपकी जब पतझड़ होता है तो ये गिर जाती हैं। ठीक है। और जब क्या होता है आपका कि जब बसंत ऋतु आता है तो इनकी पत्तियाँ फिर से उगने लगती हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है। यानी कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये बिना पत्तियों के ही रहते हैं। ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं डेसिडस ट्रीज। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके? मैंगो, जैसे आपका मैंगो का पेड़ होता है, आपने देखा होगा पत्तियाँ गिर जाती हैं। आपका टीक होता है, या फिर साल होता है, आपका शीशम, ये सारे क्या होते हैं आपके डेसिडस ट्रीज में ही आते हैं। ठीक। और देखिए ये जो आपका एक्सोजेनियस ट्रीज थे, यही आपके क्या होते हैं? इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। यही ट्रीज होते हैं आपके जो आप क्या है इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी जैसे आपका देखिए चीड़ हो गया, आपका देवदार हो गया, यूकेलिप्टिस है, या फिर आपके मैंगो, टीक, साल, शीशम, ये सारे ट्रीज क्या होते हैं? ये सारे हार्ड वुड होती हैं। ठीक है। और हम अपने इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हार्ड वुड का यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा वुड हार्ड होगी उतना ही उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी, और उतनी अच्छी उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सोजेनियस ट्रीज होते हैं यही हमारे इंजीनियरिंग पर्पज़ में काम आते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए आप कौन से ट्रीज़ का यूज़ करते हैं। तो कौन से करते हैं आपका एक्सोजेनियस ट्रीज़ का, या फिर इन्हें कहते हैं बहिर्मुखी पेड़ों का ही हम क्या है लकड़ी का हम जो है यूज़ करते हैं। क्लियर। लेकिन नेक्स्ट है आपका एंडोजीनियस ट्रीज। दिस ट्रीज ग्रो टुवर्ड्स एंड फाइब्रस मास इन सीन इन देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है। दीज ट्रीज ग्रो टुवर्ड्स एंड फाइब्रस मास इज सीन इन देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखिए ये ट्रीज क्या होते हैं? सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक। और इनमें जो है क्या, इनकी जो बोर्ड होती है उसमें क्या है? फाइबर दिखाई देते हैं आपके। ठीक है। और ये बोर्ड आपकी हार्ड नहीं होती है। ठीक है। काफ़ी सॉफ्ट बोर्ड होती है। ठीक। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आप जैसे बम्बू हो गया आपका, या फिर कह सकते हैं कैन हो गया आपका, पाल्म हो गया आपका। ये सारे क्या हैं? आपकी सॉफ्ट वुड होती हैं, और इनकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें अपने कंस्ट्रक्शन में या फिर इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। देखिए ये था आपका क्या ट्रीज़ क्या होते हैं आपके, या फिर टिम्बर क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़, ये हमने पढ़ लिया लेक्चर में। ठीक है। आगे नए लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।